हवाला ट्रांजैक्शन आप रोज दिन सुन रहे हो, लेकिन क्या आपके दिमाग में आया है कि आपने भी अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी हवाला किया होगा? क्या आप सोच में पड़ गए? जी हाँ दोस्तों, हम और आप अपने लाइफ में चाहे कितना भी ईमानदार हो, कहीं ना कहीं कभी ना कभी हवाला जरूर किया होगा। मैं मनीष कुमार सिन्हा क्रॉस बिजनेस बाउंड्री में आपका स्वागत करता हूँ। Please come on this stage, Mr. Manish Kumar Sinha. You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love. हवाला आखिर होता क्या है? हवाला ट्रांजैक्शन में ये होता है कि यहाँ पर बैंकिंग सिस्टम नहीं आता है। जैसे कि अगर मुझे कोई एक्सपेंडिचर करना है या कोई इनकम रिसीव करना है तो मेरे पास तीन ऑप्शन है। एक बैंक के थ्रू, यहाँ पर लोग मुझे यूपीआई के थ्रू दे सकते हैं, चेक के थ्रू दे सकते हैं, डीडी के थ्रू दे सकते हैं, एनईएफटी या आरटीजीएस के थ्रू दे सकते हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि किस अकाउंट से पैसा निकल के आया और किसको गया। दूसरा कैश, जैसे मैंने किसी को कंसल्टेंसी दे दिया या जब जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं उसका फिर 800, 500, 2000, 2500 कुछ भी ऐसा फिगर होता है, हम कैश निकाल के दे देते हैं। तो यहाँ पर भी आइडेंटिफाई है कि मिस्टर एक्स से निकल के मिस्टर ए हो गया है। तीसरा ट्रांजैक्शन होता है हवाला ट्रांजैक्शन, जहाँ पर ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है गवर्नमेंट को कि किसका पैसा कहाँ गया। जो पैसा देने वाला होता है उसको तो पता होता है, जो लेने वाला होता है उसको तो पता होता है, लेकिन गवर्नमेंट को नहीं पता होता, जिसके कारण गवर्नमेंट को जीएसटी या सेल टैक्स जो भी एप्लीकेबल है उसका लूज होता है, साथ साथ इनकम टैक्स भी लूज होता है। तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे मैं एक डॉक्टर हूं और मेरे पास एक पेशेंट आता है, वो यूपीआई से 1000 रुपया पे करता है तो मेरे अकाउंट में आ गया, मुझे अपने आईटीआर में डिस्क्लोज ही करना है। इसी तरीके से दूसरा पेशेंट आता है और कहता है कि डॉक्टर साहब मेरा यूपीआई नहीं चल रहा है, मेरा क्रेडिट कार्ड काम नहीं कर रहा है, क्या मैं कैश दे दूँ? मैं बोलता हूँ हाँ जी, और मैंने उसको प्रॉपर एक रसीद काट के दे दिया। मैंने जो पहला जो यूपीआई किया था उसका रसीद नंबर 101 रखा और दूसरा जो कैश दिया उसको मैंने रसीद नंबर 102 रखा। और पूरे दिन भर में करते करते पूरे साल भर में मुझे जितना पैसा बैंक से आता है, चाहे यूपीआई हो, क्रेडिट कार्ड हो, नेट बैंकिंग हो, आरटीजीएस हो, जिस तरीके से भी आता है और कैश का पैसा, तो सारे को मैंने लेखा जोखा रखा और उसको मैंने आईटीआर में डिस्क्लोज कर दिया। तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये पूरा लीगल ट्रांजैक्शन है। वहीं पर अगर कोई कस्टमर आता है, कोई पेशेंट आता है, कहता है कि डॉक्टर साहब आप मेरे पूरे फैमिली का इलाज करो, इसके बदले मैं आपको अपने परचून के दुकान से पूरा राशन देते रहूँगा, ना मैं पैसा लूँगा ना आप पैसा लोगे। या तीसरा तरीका ये हो सकता है कि डॉक्टर साहब आपका बेटा बॉम्बे में पढ़ता है। मैंने बोला हाँ जी, तो मेरा एक भाई वहाँ पर बैठा हुआ है, वो उसको कैश ट्रांसफ़र कर देगा और आप मेरे से कैश मत लो। तो इस तरीके से अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है जहाँ पर रिसीवर अपने इनकम में नहीं दिखाता है, गिवर अपने पीएल अकाउंट में नहीं दिखाता है, तो इस ट्रांजैक्शन को हम हवाला करते हैं, जिसके कारण गवर्नमेंट को रेवेन्यू लूज होता है और ये ट्रैक नहीं हो पाता है कि ये जो पर्टिकुलर सर्विस हुआ है लीगल या इलीगल। इस पर अब अभी हम बाद में बात करेंगे। जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है ये किसने किया है और कैसे हुआ है। Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love. जैसे कि मैंने आपको बताया कि डॉक्टर ने अब यहाँ पर पेशेंट से पैसा नहीं लिया और उस पेशेंट ने बोला कि बॉम्बे में आपका बेटा पढ़ता है, मेरा भाई है, वो पैसा ट्रांसफ़र कर देगा या कैश दे देगा। तो इससे क्या होगा कि मैंने उस जो बंदा आया था मैंने उसको रसीद नहीं काटा और मैं अपने इनकम टैक्स में नहीं दिखाता हूँ, तो यहाँ पर मैंने गवर्नमेंट का रेवेन्यू लूज कर दिया।
और वहीं पर मेरे बेटा को कैश मिल गया, जिसके कारण वो भी एक्सपेंडिचर में इंक्लूड नहीं होता है। तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये हवाला है, जिसके कारण जीएसटी भी बच गया, इनकम टैक्स भी बच गया। तो अब आप कहोगे कि भाई आप जो पहले बोल रहे थे कि हर कोई करता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मैं सिर्फ आपके सामने 3 ट्रांजैक्शन रखना चाहता हूँ, जहाँ पर आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर लोगे कि क्या आप भी हवाला में कभी शामिल हुए थे या नहीं। पहला ट्रांजैक्शन है कि जब आपके यहाँ कोई फेस्टिवल होता है या कोई पार्टी होती है या शादी विवाह का मौका होता है, जहाँ पर आपको ढेर सारा कैश पेमेंट करना होता है। जैसे मेरे घर में शादी है और मैंने कैटरर्स को बुलाया, कैटरर्स ने बोला कि सर अगर आप चेक से पेमेंट करोगे तो मेरा टोटल पेमेंट 5 लाख का है, उसके ऊपर जीएसटी 18% लगाऊंगा तो 5,90,000 देना पड़ेगा। तो मैं कहता हूं कि अगर मैंने कैश दे दिया तो बोलता सर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। तो मैं क्या करता हूँ, बैंक जाता हूँ, पैसा विड्रॉ करता हूँ और उस कैटरर्स को 5 लाख थमा देता हूँ। इस केस को हवाला कैसे हुआ, जैसे ही मैंने कैश दिया तो वो जो कैटरर्स है वो कैश में ही सारा अनाज खरीदेगा, सब्जी खरीदेगा और किसी को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये नहीं बताएगा कि इस ट्रांजैक्शन से मुझे कोई इनकम आया है, जिसके कारण जो 90,000 जीएसटी लगना था वो भी नहीं लगा। गवर्नमेंट को इनकम टैक्स भी नहीं लगेगा क्योंकि अपने पीएल अकाउंट में ही नहीं शो करेगा। तो जिस ट्रांजैक्शन में आप जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों को स्किप कर जाते हो, ये नहीं पता चलता है गवर्नमेंट को कि किस पार्टी ने किसको पैसा दिया। लेने और देने वाला को तो पता है कि मैंने कैश इसको दिया और रिसीवर को पता है कि मैंने इससे कैश लिया, लेकिन गवर्नमेंट को नहीं पता चलता है। तो ये हवाला ट्रांजैक्शन हो जाता है। सेकेंड चीज आता है रियल एस्टेट। जैसे ही आप कोई लैंड परचेज करते हो, कोई फ्लैट परचेज करते हो या कोई कोठी परचेज करते हो, तो उसमें कुछ ना कुछ 5, 10, 20% कैश इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे एक फ्लैट का दाम है 1 करोड़ रुपया और रजिस्ट्री होती है 80 लाख या 90 लाख पर, तो जो बैलेंस 10 लाख रुपया है वो कैश में देना होता है। तो अगेन जो रिसीवर है वो जो पैसा रिसीव कर रहा है उसको कैपिटल गेन लगना, तो वो 90 लाख के ऊपर ही दिखाएगा, जो 10 लाख है उसके ऊपर नहीं दिखाएगा। तो ये जो 10 लाख का ट्रांजैक्शन है ये इनकम टैक्स के प्रीव्यू से बाहर हो गया। तो पहला था जिस घर में आपके पास कोई शादी हो रहा हो, फंक्शन हो रहा है, जहाँ पर आप कैश ट्रांजैक्शन करते हो। दूसरा रियल एस्टेट का। और जो थर्ड है रेंट का। जैसे आप रेंट पे करते हो कैश में, आपका रेंट है 15,000 का या 20,000 का और आप कहते हो मैं तो कैश में ही पे करूँगा, तो यहाँ पर भी एक तरीके से हवाला हो जाता है। रीजन कि जो सामने रिसीवर है वो कैश में रिसीव कर लेता है, वो गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन नहीं देता और आप जो दे रहे हो आप भी अपना एचआरए क्लेम नहीं कर पाते हो, क्योंकि सामने वाला बोलता है कि बेटा अगर तुमने चेक से दिया तो मेरा टोटल रेंटल इनकम इससे ज़्यादा है, मेरे को इनकम टैक्स लग जाएगा, मेरे को जीएसटी लग जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हो जहाँ पर कैश और बैंक इन्वॉल्व नहीं होता है और किसी भी तरीके से आप गवर्नमेंट का रेवेन्यू लूज करते हो, तो इस केस में आपको इस ट्रांजैक्शन को हवाला का नाम देना पड़ेगा। मेरे अनुसार दोस्तों अभी तक आपने ये समझ लिए होंगे कि कैश और बैंक का ट्रांजैक्शन क्या होता है और एक हवाला का ट्रांजैक्शन क्या होता है और एक आम आदमी कैसे फंसता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि ये एक हवाला का ट्रांजैक्शन कोई एक बिजनेस ऑनर या इलीगल एक्टिविटी के लिए कैसे किया जाता है। सो दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक करें, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। जब तक के लिए प्रणाम। Audio Jungle।